चलिए अपनी आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरप करम भाप करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया, कम कलंक ढेवी, अपालतौ ने बहु, ते परम पुड़वी। सब करम मल्लिका, नाम से करवर प्राप्त कर निज आत्मा। झोले निर्मल ध्यान में, नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देवी को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, सम्यक दृष्टि सुगति पाता है, या सम्यक दृष्टि, जिसे अपनी आत्मा की दृष्टि हुई है, जिसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ दिया है, वह सम्यक दृष्टि है। और वह आत्मा अल्प काल में सुगति यानी मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। मैं गाथा का पाठ करते हैं तो उसके विषय में विचारूंगा। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कवहु करे, यदि करे भी ना दोष पूरब कर्म कोई क्षय करे। पेज नंबर निकाले 167 पे। देखे 167। आज की 1.5 लाइनें हैं और समय रहा तो फिर आगे भी अपन उसको पढ़ेंगे। इन 1.5 लाइनों को पढ़ते हैं पहले। ज्ञानी को भोग आदि का थोड़ा राग आ जाता है, लेकिन उसका उन्हें खेद बरतता है। स्वयं अपने राग की निंदा करता है
गुरु के पास गधा करता है, क्या कहते हैं। कल अपन ने यह समझा था कि ज्ञानी को अपने भगवान आत्मा के प्रति अत्यंत प्रेम है, क्या है। हाँ, बिना प्रेम के कुछ हो नहीं सकता है। परद्रव्यों से प्रेम का नाम संसार है, और अपने आत्मा से प्रेम का नाम मोक्ष है, क्या है। सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा। आप अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो नियम से सम्यक दर्शन होगा, और आगे चल के वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेगी। या तो संसार या फिर मोक्ष। परद्रव्यों से प्रेम करोगे, परद्रव्य क्या है। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उनसे अगर आप प्रेम करोगे, उन्हें अपना जानोगे, उन्हें अपना मानोगे, 24 घंटा उनका लक्ष्य करके प्रवर्तन करोगे, तो नियम से उसका फल निगूढ़ है, क्या है। देखो, परद्रव्य से प्रेम करने का फल निगूढ़ जाना है, और अपनी आत्मा से प्रेम करने का फल मोक्ष है। अब तुम्हें कहाँ रहने हैं, बोलो भैया। बताओ, देख, रहना रहना तो निश्चित है। भैया सुनील भैया, रहोगे कि नहीं रहोगे। हैं, यहीं रहोगे, संसार में रहोगे, या मोक्ष में रहोगे, एक ही बात है क्या। इन 4 गति 84 लाख योनिया कहो या मोक्ष कहो। समझ में आया भैया। क्योंकि आप अनादि अनंत भगवान आत्मा हो, बने बनाए हो। हमें खबर नहीं है, जिनवाणी माता में खबर दे रही है। जब ये मालूम है कि मुझे, मेरा कभी नाश नहीं होता है, मैं कभी उत्पन्न नहीं होता हूँ, और मेरा रहना निश्चित है, तो फिर अच्छे काम करके रहो ना भगवान। अरे नहीं, ऐसा नहीं। जब आपको ये निश्चित हो चुका है कि मेरा आत्मा यानी मैं, क्या समझ गए, रहूंगा, शरीर के जाने पर मेरा कोई मरण होता नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्योंकि पूर्व में आप लोग थे कि नहीं थे, किसी ना किसी पर्याय में थे कि नहीं थे, बोलो। हैं, कहीं से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तभी तो आप भजन में बोलते हो, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आयो। बहुत पुण्य चाहिए जिन्हें भी भगवान के पास आने के लिए। समझ में आया भैया। और उससे ज्यादा पुण्य चाहिए जनवाणी सुनने के लिए। हमें, और उससे ज्यादा चाहिए पुण्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए। समझ में आया भैया। देख लीजिए, अपन की पुण्य तो पूरा पक चुका है। समझ में आया, पूरा पुण्य मिल गया आपको। सर्वोत्कृष्ट अगर पुण्य है, तो आपको जनवाणी माता सुनने को मिल रही है, आपको तत्व की बातें सुनने को मिल रही, सर्वोत्कृष्ट पुण्य की स्थिति है। समझ लिया। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ही काम कर लीजिए, तो संसार से रगड़ पट्टियां खत्म, और वर्तमान में सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे, और आनंद में रहने लग जाओगे। कर्मों का बंध भी नहीं होगा, मजे मजे करते रहोगे। पर करना तो स्वयं पड़ेगा भैया। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सुनो, सुनने सब अपने जीवन में यही किया है, क्या समझ में आया भैया। तो कल अपन ने ये समझा था कि अब सम्यक दृष्टि जीव है, उसे अपने आत्मा के प्रति अत्यंत प्रेम है। उस प्रेम का फल वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद भी मिलेगा आपको, और अल्प काल में आप पर्याय में मोक्ष सिद्ध भगवान जैसी पर्याय मिलेंगे। और परद्रव्यों से जो हमारा प्रेम किया जा रहा है, उसका फल वर्तमान में दुख है, और निबुझ जाना है। पारसमणि क्या तैयारी है, बोलो। रहना तो निश्चित है कि नहीं है। जो में कछु दिमाग लगाने का। अरे बोलो भगवान, सुनील भैया, निश्चित है कि नहीं है।
ये भगवान से पूछने पड़ेगी का कि भगवान हमारी ये शरीर खत्म हो तो हम भी खत्म हो गए का। ये भगवान से पूछने की बातें का। तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है क्या? है भगवान, ये शरीर जुदी चीज है और इसमें जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। दो है कि नहीं है बोलो? क्या एक ही है? सुनील भैया, आप और हम दो हैं कि नहीं है? अलग अलग हैं कि? बोलो भैया, हम क्या पूछ रहे हैं भगवान से? हम क्या समझ में नहीं आ रही? अरे सब अलग अलग हैं कि नहीं है? आप अलग हो, ये माता जी अलग हैं, जी वंदना अलग है, जी भी अलग है, जी अलग है, जी अलग है, जी अलग है, जी सब अलग अलग है कि नहीं है? हैं? अब जहाँ भगवान से पूछ ले, भगवान हम अलग अलग है कि नहीं है? अच्छा भगवान के पास। वे कैसा मूर्ख है, इसको चीज समझ में नहीं आ रही है, तुम अलग हो और हम अलग हैं। अब चाहे क्या पूछने? समझ में आए भैया? तो ये भाई थोड़ा समझो, विवेक लाओ, ज्ञान कर लो भगवान। कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे यार, त्रियंच गति के संख्या जीव देश वृत्ति हो जाते हैं भगवान। और तुम तो मनुष्य हो, संगी पंचेंद्री पर्याय है। तुम्हें उपदेश मिल रहा हो जनवाणी माता का, जहाँ कहा दिमाग लगाने तुम्हें? हैं? समझ में आया भैया? तो ये कल ये बात अपन को समझ में आई थी कि ज्ञानी जीव जो होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसे अपने आत्मा के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम है। वह दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। चाहे दुनिया उल्टे परिवर्तन करे, चाहे सीधे परिवर्तन करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या है? मुझे अपना भगवान आत्मा मिल गया है और मैं भगवान आत्मा के पास चला गया हूँ। तो मेरी पर्याय में तो अत्यंत आनंद आने लग गया है। अब दुनिया जाए फाड़ में और ज्ञान आनंद खाओ फाड़ में। समझ में आ गई बात भैया? अरे आप अपने भगवान आत्मा के पास जाओगे तो तुम्हें आनंद ना मिले तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आना। पर जाने पड़े कि नहीं जाना पड़े? हम आपसे कहें कि भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हो, तुम मंदिर में जाओ, मैं भगवान बैठी हुई हैं, तुम इनके दर्शन करके आओ। और तुम्हें भगवान के दर्शन ना हो तो हमारे पास चले आना। अब जहाँ में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? पंडित जी साहब आप चलो हमारे संगे। वाह अरे वाह मूर्ख! अरे तुझे मैंने भगवान के दर्शन करने की विधि बता दी है और तुम मेरे को ही कह रहे तुम चलो संगे। तो ये संभव है क्या? अरे बोलो भगवान, दर्शन कौन को करने हैं? तब पंडित साहब दर्शन तो हमें ही करने हैं। तो तुम्हें करने हैं तो हमें तुम्हें रास्ता बता दिया। तुम यहाँ खड़े मत रहिए, ऊपर जाइए, अंदर जाइए, सीढ़ियां चढ़िए और भगवान की तो भगवान वहां विराजमान है, वहां देख लीजिए उन्हें। क्या भैया? यही तो ज्ञानी हमें समझा रहे हैं ना। ज्ञानी कहते हैं, रे मेरा चेतन भगवान आत्मा, भगवान ने अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत तीर्थंकरों ने एक ही बात कही है कि तेरे बल में विराजमान भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अच्छा ऐसो आत्मा है? हाँ, केवली परमात्मा ने कहा है, उनकी दीप्त ध्वनि में आया है। अब तो भगवान के ऊपर ही भरोसा नहीं, गजब करते हो। उन मोही जीवों पे तो तुम्हें हर भरोसा हो जाता है क्या? अरे, अरे देखो कितनी मूर्खता है ये। मोही जीवों की बात पे विश्वास और भगवान जो कह रहे हैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं। अब बताओ, अब जाकर क्या होगा? दुर्गति होने वाली है इसकी। हाँ, जिसे अपने भगवान पे विश्वास नहीं, जिसे माँ जनवाणी माता पे विश्वास नहीं, जिसे ज्ञानियों पे विश्वास नहीं, उसकी तो दुर्गति होना ही है ना। समझ में आए भैया? माता जी, क्यों आप यहाँ प्रधानमंत्री हैं देश के, हैं भी अपन से कछु कहें और अपन भी इनकी आज्ञा के विरुद्ध चलेंगे तो क्या होगा सुनील भैया? ईमानदारी से बता। है? हाँ तो जो कहेंगे प्रधानमंत्री सब करने के लिए तैयार। सब सब करने के लिए तैयार, बोलो।
तुम्हें 24 घंटे हमारे पास रहना पड़ेगा, और सोओगे नहीं तुम, बिल्कुल समझ में आए। अगर तुम सोए तो तुम्हें जो है ना फांसी लगा दी जाएगी। क्या कह रहे, प्रधानमंत्री का आदेश है। तो क्या क्या कितने सोओगे तुम वहां? अरे बोला भगवान है, उन मोही जीवों की बात मानने के लिए तैयार हो। तीन लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा, जिनकी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ऐसा प्रकट हो गया है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। वे कह रहे हैं भगवान जिनके ज्ञान से कोई छूटा ही नहीं है। समझ में आया भैया? अनंत काल पहले की जानते हैं, अनंत काल बाद की जानते हैं, और बोलो भगवान वो प्रत्यक्ष जानते हैं। हैं? हमें तो वो पंडित की, पंडित साहब हमारा हाथ देख लीजिए रखा है, बाकी महिमा तो आती है मोहियों की। क्या कर रहे? लेकिन तीर्थंकर हमारे कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता पुकार पुकार के कह रही है कि ज्ञानी को तो अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति अटूट प्रेम है, अटूट प्रेम है। क्योंकि उसे मालूम है कि अपने आत्मा से प्रेम करने से नियम से, गारंटी से अतीन्द्रिय आनंद मिलता है। हाँ, करके देख लिए एक दफे। अब करने तो तुम्हें खुदे पड़े हो भगवान है। जितना तुम्हें शरीर से, भोगों से, संसार से प्रेम है, रुचि है, या उससे अधिक प्रेम अपने भगवान आत्मा के प्रति होगा, तब तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा मिलेगा। आगे बात समझ में? श्रीमद रामचंद्र जी ने लिखा है एक जगह, जैसा प्रेम इसे शरीर के प्रति है, उससे अधिक प्रेम इसे अपने आत्मा के प्रति हो, तब आत्मा मिलता है, ऐसे ना मिलते ही है। अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अभी 24 घंटा शरीर की सेवा में लगे रहते हो, शरीर को संभालते रहते हो, जो चीज है ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? दुनिया में शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये जैन देव परमात्मा की वाणी में आया है। और तुम विश्वास करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। ज्ञानी को तो विश्वास है कि दुनिया में शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीज है तो आत्मा है, चीज है तो पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, बाकी तो जो है सब मोहियों की बनाई हुई चीजें हैं। क्या भगवान? मंदिर नाम की चीज नहीं, क्या मकान नाम की चीज नहीं। बताओ, समझ के दिवाला निकल जाएगा, और निकल ही रहोगे 24 घंटा। हाँ, जो चीज है नहीं, बाकी पीछे मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कहाँ मिल रहा हो भैया? है, ये बात है। यानी अपने सम्य दृष्टि को अपने आत्मा के प्रति अति अति बहुत प्रेम है, अत्यंत प्रेम है। क्या है? क्योंकि उसका फल मोक्ष है, वर्तमान में आनंद है, और परद्रव्यों से प्रेम करने से वर्तमान में दुख भी होगा, कर्म के बंधन भी होंगे, और संसार चक्र चालू रहेगा। अरे अनंत काल से हमने किया क्या है? परद्रव्यों से प्रेम ही तो करके बैठे थे, उसका फल 4 गति 84 लाख योनियां मिल रही है। अपनी आत्मा से प्रेम कर लो, देखो अभी मजे मजे हो जाओ, अभी यहाँ बैठे बैठे मजे ही मजे हो जाएंगे तुम्हारे। समझ में आया भैया? कल आपने परसों एक बात कही थी सुनील भाई, कल भी मैंने याद किया था कि अरे मुझे तो इतना अच्छा लगता है अपनी बात सुन के। हाँ, ये भव्यता की निशानी है, हम नहीं कह रहे हैं। जिसे अपनी आत्मा की बात सुनने में प्रसन्नता होती है, वो जीव भव्य है, निकट भव्य है। और बोलो, समझ में आया? भव्य भी 3 प्रकार के बताए हैं। पता है कि नहीं पता है? माधुरी, बोलो, बहुत पढ़ते हो, बताओ। माता जी को, इनको तो बुलंद दो भगवान है। हाँ। बोलो बोलो बोलो। पहले दूरान दूर भव्य बोलियो, जहां में हमें जे रास्ता जाना नहीं था, पहले बोलो। है, जे देख लो, गजब करते हो। है, जे ऐसी रास्ता चल रहा है, उल्टी उल्टी है।
हम पूछे तुम्हारे लड़के के नाम बता, 3 लड़कों के नाम बता, तो सबसे पहले छोटे को बता, चलेगा क्या? वहां तो सबसे पहले अशोक कुमार, विनोद कुमार, क्या ऐसी बताते कि नहीं बताते हैं? ऊपर से बड़े का। और अपन को तो भैया निकट भव्य ही समझो, कितनी बढ़िया बात, भगवान आत्मा की बातें हमें रुच रही है। ऐसा लिखा है, पद्मनंदी आचार्य देव ने लिखा, तत् प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्ता सुता, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भावनम। पद्मनंदी आचार्य देव ने लिखा उस ग्रंथ के अंदर, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता सुता, क्या निश्चितम, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम, से अपने आत्मा की बात है प्रीति पूर्वक, क्या प्रेम पूर्वक सुनी है। भले ही उसे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वह निकट भव्य ही है। बोलो अब बताओ। वीतरागी संत हैं पद्मनंदी आचार्य देव, जिन्होंने ग्रंथ लिखा भगवान। अब तुम्हें वीतरागी देव, वीतरागी गुरुओं पे विश्वास नहीं तो क्या करो जाए? है? समझ गए नहीं आप? मैंने कल याद किया था आपको, आपने कहा था नहीं, अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो ध्यान में बैठता हूँ तो इतना अच्छा लगता है। अरे जिसको अपने आत्मा के ध्यान की तरफ अच्छा लगता है, वह नियम से, गारंटी से, क्या बैठ गए? तीव्र कसाई बैठ ना सकत, कसाई की मंदता वाला होगा वही बैठ सकता है ध्यान में, समझ लीजिए आप। हाँ, बहुत सारे ब्रेक लगे भाई वहां, बहुत सारे। ये सब पार करके तब आत्मा के पास पहुंचे जाते, ऐसा ना पहुंचे आप। समझ में आ गई भैया? जैसे अपने भगवान आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है, कैसे? हाँ, शर्त दी है, जिसने अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह चीज निश्चितम, क्या गारंटी से, वह आत्मा भविष्य में कैसे में निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। समझ गए आप? अरे ये प्रसन्नता ही तो आपकी बता रही है कि आपको अपने आत्मा के प्रति प्रेम है। अगर थोड़ा कम भी हो तो और बढ़ाइए, क्योंकि प्रेम करने लायक अगर दुनिया में कोई चीज है तो दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा में स्वयं हूँ। तुम्हें दूसरे से प्रेम करने के लिए थोड़ा कहा जा रहा है, तुम्हें अपने घर का काम करने के लिए कहा जा रहा है भगवान। इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने सुनी थी। आज देखिएगा, ज्ञानी को भोग आदि का थोड़ा राग आ जाता है। अभी क्या हुआ, कल अपन ने पढ़ा था, देखो ये बात आई थी, ज्ञानी को संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है, कल का पॉइंट ऊपर है नहीं। संसार में चारों गतियों में आकुलता है, शरीर कारागृह समान लगता है, इंद्रियों के भोग अतृप्तकारी हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी को वैराग्य होता है। क्या होता है? अभी विचार करो आप, विचार तो करना पड़ेगा। मन काय के लिए मिला है? माता जी, 3 चीजें हैं, एक पाप का परिणाम, एक पुण्य का परिणाम, और एक धर्म का परिणाम। परिणाम 3 प्रकार के भगवान ने बताए हैं। या पाप का परिणाम भोगों की रुचि जो है ना, वो पाप का परिणाम है, संकलेश रूप परिणाम। भगो भगो भोगे, भगो भगो, क्या मिलने वाला है? हम है कछु सुख है नाम को, सुख नाम का गुण है क्या? जिसकी तरफ 24 घंटा भगे जाते हो, रुपया पैसा के कमाने के चक्कर में, हैं? जो उनके पास चले जाओ, जो जो भी नंबर विश्व का, जिसके पास पैसे की कमी नहीं, उसके पास चले जाएंगे और पूछा तुम कितने सुखी हो, हैं? अरे तुम तो बताओ ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ, एक बार की बात है, जब मैं भोपाल में रहता था, है, एक सभा चल रही थी राजीव गांधी की, किनकी? चुनाव का टाइम था ना, राजीव गांधी, उस समय प्रधानमंत्री था वो, उसकी सभा चल रही थी। तो मैं देखता था, अब वो क्या, हमारा काम भी जरा स्टेज के पास में ही रहने का रहता है, क्योंकि अब मैं सरकारी व्यक्ति हूँ, तो स्टेज वगैरह उन लोगों की बनाना, सबको तैयारी करके देना, तो मैं स्टेज के पास में, वहीं पर पास में खड़ा था। तो वो भाषण दे रहा था,
तो भाषण देते 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 दे, और एक व्यक्ति खड़ा गिलास लिए, क्या है? ये लो पानी। क्या क्या? थोड़ा पानी पिए, फिर बोले थोड़ा पानी पिए, बहुत फिर बोले, समझ गए ना? क्यों? उसे तो सब जगह जाके क्या करना है, चुनाव का टाइम है। उस समय शायद जो है उसका वो भी हो गया था, है, समझ गए नहीं आप? विस्फोट भी हो गया था। जो भी कुछ है, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये देख रहा हूँ, देश का राजा है, अब घड़ी घड़ी में भाई पानी चाहिए, घड़ी घड़ी में पानी चाहिए, पानी पिए, अब पानी पिए तो आकुलता, अब बोलना जरूरी। तो पर के लक्ष्य से तो आकुलती आकुलता उत्पन्न होने वाली है भगवान। जब राजा महाराजा जब आकुलित हैं, तो इन बातों से हमें कुछ समझ में सीख लेने चाहिए कि लेने नहीं चाहिए? और आप तो स्वयं ही बोलती हो पूजा में, हैं? बोलो क्या बोलते हो बारे उसमें? भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। थोड़ी बहुत सुख मिला क्या? अरे भैया, अपना भूत विचार कर लो। हम्म? तो ये मन मिलता है, काय के लिए मिलता है माता जी? पाप करने के लिए मिलता है कि पुण्य करने के लिए मिलता है कि धर्म करने के लिए मिलता है? बोलो, बोलो भैया, सुनील भैया, आप बोलो। है? है? पुण्य पाप करने के लिए तो नहीं मिलता। पुण्य पाप तो वे ढोर भी करते हैं। हाँ, एक इंद्री का जीव भी पुण्य करता है, समझ में आया? एक इंद्री से लेके असंगी पंच इंद्री तक जीव पुण्य पाप ही करते रहते हैं। वे धर्म नहीं कर सकते हैं। धर्म तो संगी पंच इंद्री जीव कर सकता है, क्या है? धर्म का ठेका किसका है? बढ़िया जोरदारी से बोल दो। संगी पंचेंद्री जीवों का है। और पुण्य पाप करने का ठेका किसका है? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक का ठेका है, समझ में आया? अब वहां से हटो, पुण्य पाप के परिणामों से हट जाओ, क्योंकि मैं संगी पंचेंद्रिय जीव हूं। तो कहते हैं ज्ञानी ऐसा विचार करता है। क्या करता है? ज्ञानी को संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है। अब विचार करोगे तो विरक्ति आएगी। अब विचार हम करते ही नहीं है, पढ़ते रहते हैं, ये पेज पढ़ लो, वो चीज पढ़ लो, इनको सुन लो, इनको सुन लो, और थक थकाए गए और सोए गए। क्या कहा? अब जी और पढ़ लें, अब जी और देख लें, चा में का लिखो, बा में का लिखो, पागल हो गए बिल्कुल। क्यों? 11 पूर्व का तुमने पार्टी भय थे, तो बा में कछु रहेगा तो तुम आओ कछु जानवे के लिए, 12 मणि, अरे कछु रहेगा तो का, कि कहाँ बाबू? अरे कहाँ चलोगा वो? मुनि वृद्धार अनंत बार, गिरह उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले से। आत्म के ज्ञान के बिना किंचित मात्र भी से सुख नहीं मिला है। अब वो ही काम करना, बाकी छोड़ देना, दिमाग मत लगाना। क्या भैया, नहीं समय तो जा ही रहा है, समझ में आया भैया? मूल चीज तो पकड़ लो। मूल चीज ना पकड़ी तो 4 गति 84 लाख योनियों के ठक्के खाना पड़ेंगे भगवान। कहते हैं विचार करो, विचार कर, विचार जितना बढ़िया करोगे आप, तब परिणामों में विरक्तता आती है। हम विचार ही नहीं करते हैं, और वैसे ही बस हम तो विचार जी करते हैं, हाँ कैसे नहीं? पंडित जी साहब कह रहे सुख नहीं मिल रहा हुआ है। कहाँ सुख नहीं मिल रहा है? तो तत्काल सुख दिख रहा हुआ है। अरे, प्यास लगी सो पानी पी ला, है? इस बस इंद्री को भोग भोग ला, देखो कैसे मिलोगे, नहीं मिला है? कैसे कह रहे हो? तुम विचार नहीं करते। ज्ञानी विचार करता है, समीचीन विचार उसकी पर्याय में रहता है, तब उसका आकर्षण संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम होता है। कहाँ होता है? मन में होता है। समझ में आ गई बात भगवान? अभी विरक्तता तो हुई ज्ञानी को, लेकिन पूर्ण विरक्तता नहीं हुई है। अभी क्या है, राग की रुचि टूटी है, राग अभी विद्यमान है, उसकी चर्चा टेढ़ लाइन में आएगी। समझ में आया भैया?
कहते हैं ज्ञानी को भोग आदि का थोड़ा राग आ जाता है। क्या है माता जी? थोड़ा राग आ जाता है, वो भी थोड़ा आसक्ति का परिणाम है। अनादि काल से संस्कार भी उल्टे उल्टे थे। जैसे किसी को होता नहीं है, जैसे हम आपको पकड़े, क्या करें, और ऐसे ऐसे घुमाएं 15-20 दफे। कैसे कैसे? पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएं और फिर आपको खड़े कर दें, तो क्या खड़े रहोगे? हैं? अरे बोलो भगवान, कैसो सिर चकराएगो अपनो। ऐसे ही अनादि काल से है, अज्ञान अवस्था में जो पड़े गए थे ना संस्कार, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? है तो अभी ज्ञानी जीव को अभी पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है। अभी किंचित राग उसका है, तो राग है तो उपयोग भी बाहर जा रहा है। समझ में आ गई? शरीर है, समझ में आया भैया? और तत्संबंधी बाहर के राग भी काम करता रहता है। वो गलती समझता है अपनी, क्या समझता है? मेरे को पार नहीं रहना है, मेरे को तो अपनी आत्मा का आनंद लूटना है। क्या अस्थिरता जन है? वो हमारे समय दृष्टि को भी रहता है, देश वृत्ति को भी रहता है, मूनराजों को भी रहता है। सब में अंतर आ जाता है, सबके राग में। समझ में आ गई भगवान? तो कहते हैं ज्ञानी को भोग आदि का थोड़ा राग आ जाता है, कमजोरी बस। क्या से? कमजोरी बस आता है, वो उसे अच्छा नहीं समझता है। समझ नहीं यार? जैसे किसी को 104 डिग्री बुखार है, ठीक है कि नहीं, और उसने कोई टेबलेट ले ली, तो टेबलेट ले ली, उतर के जो है 99 आ गया। कहाँ आ गया? अब वो क्या समझे? अब तो हम लोग सही हो गए हैं। क्या खा लो चाय का चूर, टाइफाइड हो जाएगा तुम्हें, समझ में आएगा भैया? हाँ, अभी तुम्हारे अंश पूरा बैठा हुआ है अंदर, समझ गया? अभी तुम पूर्ण निरोग नहीं हुए अभी। है वहां कितनी सावधानी रखते हैं अब, बोलो। और यहाँ ऐसे ही ज्ञानी जीव को, क्या भगवान, अभी मिथ्यात गया, दर्शन मोहिनी गया है, वो अनंतानंदी कसाय चली गई। समझ में आया? बाकी पीछे की तो बैठी है ना सब, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है, और संजुलन, और फिर नीचे की भी नोर है, आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, भी अलग बैठी हुई है। ये संयोजना हुई है ना वहां पे कर्मों की। आगे बात समझ में? माता जी, तो उतना राग कम था, लेकिन उसमें भी सावधानी है। क्या? बहता नहीं है, समझ गए नहीं आप? यानी चौथे गुण स्थान वाला अपनी स्पीड से काम गाड़ी चलाता है, 5वें गुण स्थान वाला अपनी स्पीड से गाड़ी चलाता है। धुनराज है 60-70 की स्पीड, कंट्रोलिंग पावर। क्यों? अब जैसे आप वो नए नए सीखे भैया गाड़ी हैं, और आपको आप चलाओ 70 की स्पीड पे, क्या करोगे? नई नई सीखे हो, 70 की स्पीड पे चलाने लग गए, माता जी छुपा होगा, उन्हें एक्सीडेंट ही होने मिलने पड़े। फिर समझ में आया भैया, 40 की स्पीड में चलाइए। जब आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, कैसे हो जाओ माता जी? बिल्कुल एकदम है, तब तक 40 की स्पीड भी चलाना। और जब थोड़ा अपना और अच्छा स्पेशलिस्ट हो गए, अपन चलाने में होशियार हो गए, तो 50 की स्पीड पे चलाओ भैया। क्या है? कितनी पर? 60-70 की स्पीड में चलाना। हाँ, अभी तुम कंट्रोलिंग पावर तुम्हारा इतना नहीं है, समझ गए आप? मुनराज चलाते हैं 60-70 की स्पीड पर। समझ में आया भैया? समझो, ये कोई धर्म की बात है, अजब गजब की है, कभी सुनी नहीं है दुनिया ने। कहते हैं ज्ञानी को भोगादिक का थोड़ा राग आ जाता है, उस हर मतलब ज्ञानी चौथे गुण स्थान से हो गया, इसको अपने संबंधी राग रहता है, कमाने का, खाने का, भगवान की पूजा का, भक्ति का, ये सब राग चलता रहता है बंद साइड में। क्या कहा? ज्ञान धारा, दो धाराएं चालू हो गई अंदर में, ज्ञान धारा, क्योंकि उपयोग ने अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से संबंध जोड़ लिया, तो ज्ञान धारा चालू हो गई। और राग धारा चल रही तो उसे मिश्र धारा कहते हैं, करनाली में क्या बोलते हैं?
मिश्र धारा। तो वो जो मिश्र धारा है, ज्ञान धारा में अपने भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से अनुभव चल रहा है। और जो राग धारा है, उस राग धारा में सम्यक दृष्टि है। तो पुण्य पाप के परिणाम दोनों चलते रहते हैं, उसकी भूमिका के अनुसार। समझ में आ गई बात? अब ज्यादा क्या खोल के बताएं, आप तो स्वयं समझदार हैं। समझ में आया भैया? और थोड़ा भूमिका ऊपर हो जाती है तो पांचवा गुण स्थान, जो जो उपयोग विज्ञान गण होता जाता है, त्यों तो राग भी क्षीण होता चला जाता है। तो पांचवी गुण स्थान अंदर, परिणामों में अतीन्द्रिय आनंद बढ़ गया भैया, शुद्धि की वृद्धि हो गई माता जी। समझ में आया? जैसे दूध का चंद्रमा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, दूध का जैसे आज निकला है और तीज के दिन देखोगे तो उसका प्रकाश बढ़ा हुआ मिलेगा, अंधकार हटता हुआ मिलेगा, ऐसे बढ़ता जाता है। ऐसे ज्ञानी अपने उपयोग को जो जो अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करता जाता है, हर समय हर समय हर समय, तो जो राग जो है टूटता चला जाता है। अतीन्द्रिय आनंद रूपी प्रकाश बढ़ता चला जाता है परिणामों में। समझ गए नहीं आप? और फिर मुनराज हो गए भैया। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अभी ज्ञानी को भोग आदि का थोड़ा राग, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है अब। तो थोड़ा है तो थोड़ा संसार उसका भी है। अरे जितना राग है उतना संसार है। समझ में आ गई कि नहीं बात? राग ही संसार है? तो थोड़ा राग अभी ज्ञानी को उसकी भूमिका के अनुसार है। लेकिन अब देखो ये बड़ी और गजब की बात लिखी। अब ये देखो ये अपने परिणामों को टटोलिए आप। लेकिन उसका उन्हें खेद बरतता, किसका? अब ऐसा तो नहीं पाप की रुचि है। अब कछु बदलाव आओ के नहीं आओ तुमने तत्व सुन के, और पुण्य लगे जा रहे, चलो रे मंदिर, चलो रे मंदिर, चलो रे फिल्म ताकीद में, चलो चलो रे चलो मेला ठेला में चलो। क्या अभी तुम्हारी वही वही आदत है चले मेला ठेला में जाने की? अरे बोला भगवान तुम कहाँ सीखे इतने सारे महीनों से सालों से? कछु ज्ञान करो कि नहीं करो भैया? ये मेला ठेला दो तरह के होती हैं। एक पाप का मेला ठेला होता है, एक पुण्य का मेला ठेला होता है। तुम्हें काय में रुचि है माता जी? है? बोलो रुचि काय की है? अरे जोर से बोला मुंह सुन सके जरा। एक पाप का मेला ठेला, मेला नहीं लगता यहाँ पे? है? नहीं लगता यहाँ पे? कहाँ लगता है? दशहरा मैदान लगता है कहाँ? दशहरा मैदान पे है। और एक मेला ठेला ये लगता है। अरे एक पुण्य का ठेला, लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भैया की तरह। कौन सा ठेला अच्छा तुम्हारे लिए? ज्ञानी को, जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिनहि विधि आवत रुके, संवर लय सुख अवरुके। तो यहाँ कहती है ज्ञानी का जो राग है उसका उन्हें खेद बरतता है, चाहे वह पाप रूप से हो चाहे वह पुण्य रूप से हो। समझ में? राग के दो भेद भगवान ने बताए हैं, एक अशुभ राग पाप रूप और एक शुभ राग पुण्य रूप। और दोनों में उसे क्या रहता है कि भाई खेद क्यों? अरे खेद नहीं बरतेगा तो तुम घर में कैसे आओगे अपने? अगर तुम उसे अच्छा समझ लोगे तो तुम्हें ये खाना ही पीना अच्छा लग रहा हो है तो तुम्हें आत्मा जानने की क्या जरूरत है भगवान पे? अरे भाई, ज्ञानी को खेद इसीलिए बरतता है कि राग जो है वो संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी को राग की रुचि तो छूट गई है, लेकिन जितना भी राग रह गया है उस राग में भी उसे अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए खेद बरतता है। समझ में आएगा? सबको अपनी अपनी भूमिका से स्वयं अपने राग की निंदा करता है। हे प्रभु, कहाँ हमें चक्कर में पार दिया प्रभु। मैं हूँ कैसा स्वभाव लंबी तत्व हूँ। मैं अपने आत्मा का अवलंबन लेके प्रभु जो आपने काम किया है, निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातीय कर्मों का नाश किया है प्रभु, मैं भी अपनी आत्मा का साधन बनाते हुए प्रभु मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, पाप के तो चाहिए ही नहीं,
पुण्य का साधन भी मुझे नहीं चाहिए। क्या कहा भैया? यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग बैरागे अथागे लियो, मुख मोने रहो दिन आसन पद में लगाए लियो, अब क्यों न विचारत हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। प्रभु अब मुझे ये भी अखरता है, लेकिन क्या करें प्रभु, मैं अपने आत्मा में नहीं रह पाता हूँ। तो प्रभु मैं आपकी शरण में आ जाता हूँ, लेकिन पाप की शरण में जाना तो हमारे लिए अत्यंत दुख है। क्या कह रहे भैया? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणों तो। ऐसा है ना, विवाहित लड़की हो या तो वह अपने पति के साथ में रहे, कर्तव्य उसका वही है, लेकिन वहां नहीं रह पाए, संस्कार घर के पड़े हुए हैं, तो दो चार चार दिन के लेने आ जाइए भगवान। और उसके माँ बाप भी कहेंगे बेटा अब तुम वहीं जाओ, वही तुम्हारा घर है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय अपने शुद्धात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाती है, तो देव साथ गुरु के प्रति आती है। और वे कहते तुम हिते का में तुम्हें मिलने वाला, तुम अपने में जाओ, देखो हमें देखो। ऐसे क्या है, उन्हें खेद बरतता और स्वयं राग की निंदा करता है। प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे इन चीजों में बिल्कुल रस नहीं आता है। और जिसे राग में शुभ भाव में रस आने लग गया है, निगुज जाने वाला है, निगुज जाने वाला, उसे भगवान न बचा पाएंगे। समझ में आ गए भैया? सबकी रुचि छोड़ना है, और जो राग तुम्हारे पर्याय में है, उसका भी अंदर में खेद बरतना चाहिए, उसकी निंदा करा करना चाहिए। तो गुरु के पास जाके, गुरु के पास जाके कि प्रभु आपने जो प्रचुर संवेदन प्राप्त किया है, आप कैसे अपनी आत्मा के साथ में टिके रहते हो? प्रभु बस ये गलती हो गई मेरी, प्रभु मैंने गलत कर लिया है। शुभ भाव को भी गलत समझता है, समझ लीजिए आप। ऐसा अंदर में पात्रता ज्ञानी जीव के होती है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।